ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है यूएनओ की लिमिटेशन क्या है, यानी कि यूएनओ की कुछ कमियां बतानी है हमें। जैसे कुछ लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि इसकी कुछ कमियां भी है, कुछ देश इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि यूएनओ हालांकि बहुत अच्छे काम भी कर रहा है लेकिन उसकी कुछ कमी है। तो आज हम वो जो कमी है, वो जो लिमिटेशन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो बिना ज्यादा टाइम लेते हुए। तो सबसे पहले देखो, पार्टीशन यूज ऑफ वीटो पावर। पार्टीशन का मतलब, पार्टीशियन नहीं बोल रहा मैं, पार्टीशन बोल रहा हूं। पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात, कि जो ये यूज है ना वीटो पावर का, ये एक तरीके से पक्षपातपूर्ण है। भी सभी देशों ने पहले तो सहमति यही हुई थी जब ये बना था कि ये 5 जिन मेंबर को हम वीटो पावर दे रहे हैं ये कलेक्टिवली यूज करेंगे कि जब मान लो कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो देश के लिए ऐसा हो, पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए, मान लो लगता है कभी किसी को नुकसान ना होना चाहिए, तो उस पर डिसीजन देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के अंदर जितने भी जो देश है ना जो वीटो पावर से जुड़े हैं, 5 कंट्री आपको पता है जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अच्छा, पहले वीटो पावर होता क्या वो बता देता हूं, वैसे मैंने पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी प्रपोजल, कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है यूएन में, तो उसमें से अगर इन 5 कंट्रीज में जिनके पास वीटो पावर है, मतलब ये 5 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं 5, अगर वो उस प्रपोजल में से कोई एक मेंबर भी ना कर दे तो वो प्रपोजल वहीं रह जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब वो 5 मेंबर है कौन से? वो है रसिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 के पास है वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या होता है? किसी भी प्रपोजल के ऊपर सहमति ना देना अगर चाहे तो, अगर सहमति ना दी और बाकी सारे मेंबर्स ने सहमति दे दी, फिर भी वो आगे कानून नहीं बनेगा, वो चीज आगे लागू नहीं की जाएगी। इसको वीटो पावर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो है ना वो वीटो पावर का ही मिसयूज है। आज हर एक कंट्री, जो 5 कंट्री है ना, 5 कंट्री में से हर एक कंट्री वीटो पावर का यूज करती है अपने इंटरेस्ट के लिए। जैसे चाइना ने अपने इंटरेस्ट के लिए कई बार वीटो पावर का यूज किया, साथ ही साथ उसने पाकिस्तान का, वो एक अच्छा मित्र है, फ्रेंड है, इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए उसने वीटो पावर पाकिस्तान के लिए लिए। जैसे रशिया ने अपने देश के लिए तो लिए भारत के लिए भी बहुत बार वीटो पावर लेना पड़ा है उसे, जो मुद्दा उसको लगा कि भाई ये मुद्दा गलत है, ये होना नहीं चाहिए, तो उसने भारत का साथ देने के लिए वीटो पावर का यूज किया है। तो ऐसे हर एक कंट्री यूज कर रही है वीटो पावर। लेकिन ऐसे माना जाता है कि जो 5 कंट्री के पास वीटो पावर है वो बहुत बार अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वीटो पावर का यूज कर लेती है। तो ये जो वीटो पावर है 5 के पास, ये थोड़ा पक्षपात है, क्योंकि इसमें एक देखा जाए तो इन 5 कंट्रीज की ही ज्यादा चलती है। अगर इन कंट्रीज ने किसी को सहमति दे दी प्रपोजल को तो वो हो गया, और अगर सहमति नहीं दी तो वो बीच में रुक गया। तो इसका मतलब जो बाकी जो कंट्रीज है उनका इतना नहीं चलता, उनका इतना रोल नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि वीटो पावर के कारण 5 कंट्री ज्यादा डोमिनेंस करती है इसमें। नेक्स्ट देखो, लेक ऑफ परमानेंट फोर्सेस, कि एक यूएन की कोई परमानेंट खुद की फोर्स नहीं है। यूएन हालांकि काम करता है कि अगर कोई भी ऐसी कंट्री हो जो दूसरी कंट्री के ऊपर गलत तरीके से अपना डोमिनेंस करना चाहती है, अपना आधिपत्य वहां जमाना चाहती है, अपना रूल वहां स्टेब्लिश करना चाहती है, या किसी कंट्री को तंग कर रही है, तो फिर वहां पे कौन भेजेगा? यूएन फोर्स भेजता है और उसे काउंटर करता है, उसे रोकता है, उसके विरुद्ध एक्शन यूएन लेता है। तो यहाँ पे जो यूएन की तरफ से जो फोर्सेस जाती है ना, वो फोर्सेस कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये यूएन की इतनी फोर्सेस फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंट्रीज ही भेजते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया हमेशा यूएन जब भी कोई ऐसा एक्शन लेता है पीस क्रिएट करने के लिए, अगर कहीं पे वो आर्मी को भेजता है तो उसमें इंडिया अच्छी खासी आर्मी को भेजता है। तो इसकी ये कमी है कि इसकी खुद की कोई परमानेंट फोर्सेस नहीं है, ये कौन? दूसरे कंट्रीज ही इसमें भेजते हैं, वो ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दूसरी कमी क्या है इसकी कि परमानेंट खुद की कोई फोर्सेस नहीं है यूएन की, कि भाई यही फोर्सेस परमानेंट है, चाहे अलग अलग कंट्री से भी हो लेकिन परमानेंट हो, कि बस ये इतने, कभी भी कोई भी मुद्दा होगा तो ये फोर्सेस जाएगी। दूसरी कमी ये, हालांकि इसके मैं बता दूं कि बेनिफिट भी बहुत है, यूएन अच्छा काम कर रहा है, बहुत से काम अच्छे भी करते हैं, लेकिन हर चीज यूएन की हर देश के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो इसलिए इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी कमियां भी निकाली जाती है और कुछ हद तक वो सही भी है। तो अब थर्ड पॉइंट देखो, डोमिनेंट पोजीशन ऑफ यूएसए। एक सबसे बड़ी बात है कि यूएनओ के अंदर सबसे ज्यादा आजकल, मैं आज के टाइम में बताऊं ना तो इतनी ज्यादा डोमिनेंट अभी यूएसए की नहीं रही है। लेकिन आपको पता है कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, कोल्ड वॉर था रसिया के बीच में और यूएसए के बीच में, तो जब रसिया डिसइंटीग्रेट हो गया था, यूएसए साथ डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो रसिया तो एक तरह से इतनी उसकी पावर रही नहीं, तो वहां पे सिर्फ एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, एक
एक मात्र शक्ति बच गई थी सुपर पावर, जिसका नाम है यूएसए। तो यूएसए की ही यूएन में ज्यादा चलती है उसके बावजूद, क्योंकि उस टाइम वो सुपर पावर रह गई थी, तो यूएन के अंदर भी उसकी हेजेमनी देखने को मिलती है। हालांकि आज के टाइम में यूएसए चाहता है ये बात कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हम यूएन को पावर दें, यूएन पीस क्रिएट करने के लिए काम करें, इसकी पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, लेकिन वो अपनी हेजेमनी को भी कम करना नहीं चाहता। वो बहुत बार उसने इतिहास में ऐसा किया कि वो यूएन के विरुद्ध भी 1-2 बार किया है। तो ये है कि उसमें सबसे ज्यादा अगर चलती है तो यूएसए की चलती है, और सबसे बड़ी बात इसकी, चलो आगे चर्चा करूंगा, तो यूएसए की अच्छी खासी चलती है। अब मैं इनके अंदर का मैटर नहीं पढ़ के बता रहा आपको किसी का भी, क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो ही लिखी है, आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो अच्छे से। देखो थोड़ी सी लाइन पढ़ के बता देता हूं। इट्स ट्रू दैट यूएसए वांट्स टू मेक मोर एक्टिव, ये सच बात है कि अब वो यूएस चाहता है कि ज्यादा एक्टिव बने, ज्यादा इफेक्टिव रोल बने यूएन का इन प्रेजेंट में, लेकिन वो अपनी हेजेमनी को भी कम नहीं करना चाहता, वो चाहता है हेजेमनी भी उसकी बरकरार है। अच्छा, मैंने ऐसी बात क्यों बोली कि हालांकि यूएसए की जो पोजीशन है वो डोमिनेंट पोजीशन है, लेकिन आज के टाइम में कम क्यों हो रही है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी कंट्री और है जो उसको काउंटर करने के लिए आगे बढ़ रही है, जो उसके डोमिनेंस को कम करने के लिए आगे बढ़ रही है। उसमें से चाइना आज के टाइम में सबसे बड़ी मैं पावर बोलूंगा, क्योंकि चाइना आज आपको पता है, यूएसए भी ये चीज फील कर चुका है, उसको रियलाइज होता है कि भाई चाइना अगर इसी तरह से बढ़ता रहा आगे, तो एक दिन ऐसे आएगा कि यूएसए की हेजेमनी की जगह चाइना हेजेमनी चलने लग जाएगी चाइना की। तो आज के टाइम में थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी यूएसए की पोजीशन थोड़ी डोमिनेंट वाली मानी जाती है। और क्या है भाई? प्रॉब्लम ऑफ फिनांस। अच्छा, एक यूएन के अंदर है ना, फिनांस की भी प्रॉब्लम रहती है। क्या फिनांस की प्रॉब्लम रहती है? कि भाई कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां से यूएन की हमेशा फाइनेंस आता रहे, फिनांस आता रहे, पैसे आते रहे, नहीं। उसके अंदर क्या है, जितने जो यूएन के मेंबर्स कंट्रीज है, जैसे 193 मेंबर्स है, तो वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर उन मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो आपको पता है देश के अंदर गरीब, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गरीब देश ज्यादा है, पुअर कंट्री ज्यादा है, तो पुअर कंट्रीज को भी थोड़ा फंड करना पड़ता है। वो फंड कहां से करेंगे? उनके तो खुद की देश की प्रॉब्लम्स बहुत होती है। तो यहाँ पे एक कोई है ना बढ़िया ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई सजेस्ट नहीं किया गया है कि भाई कोई फाइनेंस की अच्छे से व्यवस्था वहां पे हो सके यूएन में, ऐसा नहीं है। जितने कंट्रीज है वो ही करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, इसमें फिनांस ज्यादा जो रिच कंट्रीज है वो ज्यादा करती है। अगर वो फिनांस ज्यादा देगी, यानी कि फंडिंग वो ज्यादा करेगी यूएन के अंदर, तो चलेगी भी उनकी ज्यादा। तो इसलिए एक तो प्रॉब्लम है ये फिनांस की, कोई निश्चित क्राइटेरिया सेट नहीं है भी यहां से इनकम आएगी, ऐसा कुछ होएगा। सारे जो मेंबर नेशन है उनको डोनेट करना पड़ता है, उनको फंडिंग देनी पड़ती है, और उस फंडिंग में सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज देती है। और रिच कंट्री देगी तो जो कंट्री आपको पता है ज्यादा पैसे लगाएगी, चलेगी भी उसकी ज्यादा, क्योंकि हमने एक बचपन से कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसीलिए अगर फिनांस वो ज्यादा दे रही है, जैसे 5 विटो कंट्रीज है जिनके पास विटो है, तो वो फिनांस भी अच्छे खासी देती है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज है जो अच्छी खासी फंडिंग देती है वहां पे, तो इसके कारण चलती भी फिर उनकी ही ज्यादा है। जो फिनांस ज्यादा देगी उसी की ज्यादा चलती है, तो ये इसकी कमी है। इसी पॉइंट को आगे कवर किया गया, जो फिनांस वाली बात है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग मेंबर नेशन, कि जितने जो यूएन के मेंबर नेशन है 193 उसके मेंबर और 2 ऑब्जर्वर कंट्री है, तो आप एक तरह से मान सकते हो कि उसके 195 ऑब्जर्वर है, लेकिन आप वैसे देखोगे तो 193 उसकी कंट्री मानी जाती है, 2 तो ऑब्जर्वर कंट्रीज है, तो टोटल 195 है। तो इसमें क्या है कि जो इसके मेंबर नेशन है ना यूएन के जो मेंबर नेशन है उनके बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कैसी अभी? क्योंकि कोई देश बहुत ज्यादा रिच है, कोई देश बहुत ज्यादा गरीब है। अब इसी के कारण ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट है, चैलेंज है, मुद्दा है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि यूएन से अगर जुड़ा है तो कोई गरीब कंट्री है तो उसकी यूएन सपोर्ट करता है, जो रिच कंट्री है वो भी उसको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उसकी हेल्प करती है। अगर वो किसी रिच कंट्री, किसी पुअर कंट्री की हेल्प कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसका डोमिनेंस उस कंट्री पे चलने लग गया। तो इसलिए पुअर कंट्रीज की जो इतनी बातें हैं वो नहीं रखी जाती है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, क्योंकि उसमें चलने फिर किसकी लगे जाती है? रिच की, क्योंकि भाई वो पैसे दे रहा है, वो हेल्प कर रहा है। तो ये इसकी कमी है कि डिस्पैरिटीज है ना वो दूर होनी चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज लगभग सारे देश ऐसे एक जैसे होने चाहिए इनकम में, जो गरीब देश है उनको भी ऊपर उठाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया, और आई होप ये बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है। अब दूसरे देश कितनी टेक्नोलॉजी किसी को देंगे? अगर देंगे तो वो चार्ज करेंगे पैसे, और पैसे चार्ज करेंगे या बदले में कोई चीज लेंगे तो ले देंगे, पुअर कंट्री को मार पड़ती ही पड़ती है। तो इसमें ये एक पॉइंट भी। तो देखो, वाइड डिस्पैरिटीज आर फाउंड अमंग मेंबर नेशंस ऑफ यूएन व्हिच आर थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, जो वर्ल्ड के अंदर पीस क्रिएट करने के लिए थोड़ा चैलेंज है। क्यों है चैलेंज?
द रिच कंट्रीज ट्राई टू स्टेब्लिश देयर हेजेमनी, क्योंकि फिर रिच कंट्री उनकी हेजेमनी, अपनी हेजेमनी का मतलब अपनी डोमिनेंस शो करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज दे गिव हेल्प द पुअर कंट्रीज, क्योंकि वो पुअर कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ वो मोर फंडिंग इन यूएन, यूएन के अंदर वो फंडिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। तो जो फंडिंग ज्यादा कर रहे हैं और गरीब कंट्री की फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हैं, तो वो अपनी हेजेमनी ज्यादा चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि यूएन की कुछ एक कमी है, जो हमारा यूएन बना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है, उसकी कुछ एक कमियां है ये, कि अगर ये कमियों को दूर की, इसमें आपको पता है भारत भी कई बार मुद्दा उठाता है कि भी सबसे कमी तो इसकी वीटो पावर की, और वीटो पावर में क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, उस पे भारत भी मुद्दा उठाता है कि इसके 5 ही परमानेंट मेंबर क्यों। भारत ही नहीं, कई देश उठाते हैं कि परमानेंट मेंबर इसके ज्यादा होने चाहिए। वो ज्यादा करने के लिए चार्टर में चेंज किया जाना चाहिए और परमानेंट मेंबर ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वीटो पावर एक तरह से बिल्कुल गलत है। अब मान लो सारे देश एक तरफ है, सारा पूरे वर्ल्ड के सारे देश एक तरफ है, लेकिन अगर कोई एक कंट्री भी एक देश एक तरफ है और जो चाहती है कि उन वीटो पावर में से कोई एक कंट्री चाहती है कि नहीं भाई ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि मान लो यूएन के अंदर ये प्रपोजल लाया जाता है इंडिया के द्वारा, या किसी भी कंट्री इंडिया के द्वारा ही लाया जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है ना, उसको परमानेंट सोल्व करना चाहिए, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वहां पे टेररिस्ट अटैक वगैरह हो, वो परमानेंट भारत के अंदर आ जाना चाहिए मान लो। और उसपे मान लो सारी कंट्रीज सहमति दे देती है, जितनी भी यूएन की है 193 कंट्रीज है, वो सारी सहमति दे देती है, लेकिन उनमें से एक कंट्री जो 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से एक कंट्री, और एक कंट्री वो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी हो सकती है, चाइना, क्योंकि चाइना उसकी फ्रेंड आपको पता है पाकिस्तान की अच्छी बनती है उसके साथ। तो अगर मान लो चाइना ने ऐसा बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो मुद्दा वहीं रह जाएगा। तो देखो एक तरफ सारे 192 कंट्रीज और एक तरफ एक कंट्री ने उसको विटो लगा के रोक दिया, तो ये थोड़ी सी गलत है। तो सबसे ज्यादा तो इसकी विटो पावर है ना, इसी का क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये कुछ एक कमियां मैंने फिर भी सारी बता दी। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा ये कि लिमिटेशन क्या है यूएन का। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।